एक बंगला जो मैंने किराए पर लिया, उसमें रहने मैं व मेरी बहन गए, क्योंकि मुझे किताबें लिखने का बहुत शौक़ था। लेकिन मेरी बहन बहुत ही मस्ती करती थी, उस नए घर में मज़ा कर रही थी और मस्ती कर रही थी। उस घर के पास में ही थी एक भयानक काली नदी। लेकिन मेरी बहन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। तब तक ना मुझे पता था और ना मेरी बहन को पता था कि उस घर में क्या है, जिसमें थी एक काली भयानक आत्मा। मैं अपना नावल लिखने में बहुत ही ज़्यादा मगन हो चुका था और कुछ देर बाद मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं सोने चला गया। तभी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा कि कोई है, और जब देखा तो रोने की आवाज़ आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, लाइट बंद बुझ होने लगी। मैं एक दरवाजे का और बढ़ने लगा और खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैं बहुत डर गया, लेकिन अचानक वह दरवाज़ा अपने आप खुल गया और जब मैं अंदर आया तो मैंने खाली बेड देखा। उस बेड के नीचे एक अजीब सी डॉल, छोटी सी गुड़िया देखी और उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले आया। लेकिन अचानक वह दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तब तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तभी मेरे दोस्त का मुझे वीडियो कॉल आया और मैं उससे बात करने लगा। तभी मेरे दोस्त ने बोला कि देख, तेरे पीछे कुछ काली परछाई दिख रही है। लेकिन तभी अचानक मेरे फ़ोन का नेटवर्क स्लो हो गया और मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया और मैं उसी डॉल के साथ खेलने लगा और मैंने उस डॉल को एक कुर्सी पर रख दिया और लाइट बंद कर सो गया। तभी अचानक वो कुर्सी हिलने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा तो शांत हो गई और फिर दोबारा हिलने लगी। बाहर वो पड़ी झूला भी हिलने लगी। तभी दिन हो गया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे सब नॉर्मल लगने लगा। तभी मैंने अपनी बहन से बोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी बहन तो फ़ोन पर बाहर बात कर रही थी और अजीब सी आवाज़ आने लगी। तभी मैंने कमरा खोलकर अंदर जाने के लिए तैयार हुई और मैं धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक खौफनाक कमरा था, जिसमें जाले, भयानक तस्वीरें अपने लगी थी। अपने आप वहाँ की लाइट जल गई। तभी मेरे पीछे एक सफ़ेद कपड़े में लड़की चल रही थी, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने दूसरा दरवाज़ा खोला तो मुझे वहाँ बहुत अस्त व्यस्त सामान मिला, जो उस आत्मा का था। तभी वहाँ एक शीशा देखा। जब मैंने शीशे के पास गया और धीरे धीरे पहुँचा शीशे के पास और हाथ लगाकर शीशा साफ किया तो मुझे वो आत्मा दिखाई दी और कुर्सी हिलने लगी जिस पर वो बैठी थी। कुर्सी और ज़ोर से हिलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी बहन थी, जिसे मैंने बताया, लेकिन उसने मुझे यह कहकर चुप कर दिया कि ये तुम्हारा नावल लिखने का वहम है। फिर मैं भूल गई। फिर अगले दिन अपने आप दरवाजे खुलने व बंद होने लगे। मुझे डर लगने लगा। वो आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई और उस अलमारी की तरफ मुझे ले जाने लगी, जिस अलमारी में रखा था उसका सामान। तभी मेरे घर के स्विमिंग पूल में कुछ कूदने की आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो वहाँ सब कुछ शांत था, कुछ नहीं था। मैं आगे बढ़ी और वहीं बैठकर आराम से देखने लगी और बैठे बैठे मुझे ये नहीं पता चला कि मेरी नींद कब आ गई। तभी अचानक फिर मुझे रोने की आवाज़ आने लगी और मैंने देखा तो एक लड़की रो रही थी। पूछा कौन हो, और जैसे ही मैं उसके पास तक पहुंची और छुआ तो वो गायब हो गई। रात के 2 बज गए थे। घंटियां हिलने लगी, अजीब सी आवाज़ आने लगी। खून भरा हाथ मेरे सिर पर फेरा और मैं उठकर चलने लगी और फिर उसी कमरे की मैं पहुंच गई जहां वो अलमारी थी। उस अलमारी को खोला और उसमें रखे कपड़े पहनने लगी। वो उस कपड़े भूत के थे। मैंने लाल कपड़े पहनने शुरू कर दिए और बाहर घूमने चला गया। तभी वहाँ से एक लड़का गुजर रहा था। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी, जिसे मैंने अपने घर जाने के लिए बोला। उससे लिफ्ट मांगी और वह मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। लड़की मेरे घर पहुँची और मैं उससे प्यार करने लगा।
तभी अचानक जो कुछ हुआ वो मैं बता नहीं सकता। मेरे दांत लंबे होने लगे और मैं उसका एकदम से खून पीने लगी। लेकिन फिर अचानक सुबह हुई। सुबह होते सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे ऐसा लगता कि रोज रात को वो आत्मा मेरे अंदर प्रवेश करती और मुझसे अलग अलग लोगों को मरवाती और फिर सुबह शांत हो जाता। फिर एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई। आगे की कहानी बात